7th क्लास। जैसे कि कल मैंने आपको चैप्टर 7 रीड करने के लिए दिया था, आज हम चैप्टर 7 की रिवीजन करेंगे। पहले हम कर चुके हैं, पर फिर भी चैप्टर का नाम है मार्केट अराउंड अस। हमारे आसपास जो मार्केट हैं, मार्केट से हमारा मतलब है जहाँ से भी हमें गुड्स और सर्विसेज मिल सकती हैं खरीदने के लिए, उसको हम मार्केट कहेंगे। चाहे वो फिक्स मार्केट है, चाहे वो फेरी वाला है, वो छोटा बाज़ार है, मॉल है, या बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं। कोई भी प्लेस जहाँ से हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं उसको हम मार्केट कहेंगे। ये सभी हम अपने आसपास भी देखते हैं कि सब्ज़ी बेचने वाले आते हैं, या कभी कभी हम रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जाते हैं तो हम देखते हैं फुटपाथ पे ही लोग नीचे मैट बिछा के या चादर बिछा के अपना सामान बेचते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हमारे आसपास किस टाइप की मार्केट्स हैं। ये देखिए, आपको ये दिख रही होंगी, ये हमारी शॉप है। ये देखिए, ये शॉप्स हैं, ये फुटपाथ पे बैठे हैं लोग, ये बड़े शोरूम दिखाई दे रहे हैं आपको। ये यहाँ पे एक आपके आस पड़ोस में जैसे किराना टाइप की एक दुकान होती है। ये सारी क्या हैं, ये हमारे आसपास की मार्केट हैं। सब्ज़ी बेचने वाली है, कुछ हलवाई की मार्केट दिखाई दे रही हैं, कुछ मॉल दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारी मार्केट है। अब मार्केट में हम कई तरीके की मार्केट पढ़ते हैं। एक हमारी होती है परमानेंट मार्केट, होती है जहाँ पे हमें पता है हम जाएंगे उस शॉप से कपड़े खरीदेंगे और वापस आ जाएंगे। कुछ होती है हमारी वीकली मार्केट। अब वीकली मार्केट हमारी क्या होती है, वीकली मार्केट में कोई परमानेंट शॉप नहीं होती है। जो सामान बेचने वाले होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो सुबह आते हैं और एक पर्टिकुलर प्लेस पे अपनी रेहड़ी या अपनी दुकान लगाते हैं और शाम को अपने घर वापस चले जाते हैं। इनको वीकली मार्केट इसलिए बोलते हैं कि इनका डे फिक्स होता है। सपोज़ मंडे को सनोली रोड पे मार्केट लगेगी, ट्यूसडे को जाटल रोड पे मार्केट लगेगी। अगर इस तरीके से कोई एक मार्केट लगती है, इनके डेज फिक्स होते हैं, इसलिए वीक में एक बार ही लगती है। लेकिन आप इसमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। वीकली मार्केट में ये इनके पास कोई शॉप नहीं होती है, ये अपने घर से ही सामान लेके आते हैं, अपने परिवार की मदद से ही सामान को बेचते हैं। और ये जो मार्केट है वीकली, इनमें मोस्टली सामान जो होता है वो सस्ता है। इसका रीज़न ये है कि इनको कोई दुकान का किराया तो देना नहीं होता है, तो ये अपना सामान सस्ते एरिया में बेचते हैं, अलग अलग एरिया में जाके जहाँ पे इनको ज़्यादा फ़ायदा हो, दुकान अपनी लगा लेते हैं। फिर है शॉप्स इन नेबरहुड। नेबरहुड में क्या है कि हम जिस जगह पे रहते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी दुकानें होती हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, किराना स्टोर जिनको हम बोलते हैं, जहाँ पे हमारे कहीं पे एक छोटी सी हलवाई की दुकान आपको मिल जाएगी, या दूध की दुकान होती है, छोटी सी स्टेशनरी की दुकान होगी, जहाँ से हमारी डेली नीड की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं। कोई सब्ज़ी की, छोटा सा कोई मेडिकल स्टोर है, ये हमारे नेबरहुड की शॉप्स, इसको हम नेबरहुड शॉप कहते हैं। इसमें एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है सुजाता एंड कविता का। ये इस तरीके के पेपर में आते नहीं हैं, बट फिर भी ये है कि ये सुजाता और कविता हैं, वो एक ग्रॉसरी शॉप पे गई हैं। ग्रॉसरी शॉप मतलब जहाँ पे बर्तन वगैरह मिलते हैं, क्रॉकरी का सामान मिलता है। दुकान पे काफ़ी भीड़ है और उनको 20 मिनट लग जाते हैं करीब करीब, और उनको 3,000 रुपये तक का सामान उन्होंने ख़रीदा है। तो इसी तरीके से आपके जो हॉकर्स होते हैं, हॉकर और शॉपकीपर में अब डिफरेंस क्या रहेगा। हॉकर होते हैं जो जगह जगह घूम घूम के अपनी सामान बेचते हैं। जैसे सुबह सुबह हम देखते हैं सब्ज़ी वाला आता है आपके यहाँ पे, और जो ये छोटे छोटे से प्लास्टिक के सामान बेचने वाले आते हैं, कोई सर्दियों में आते रहते हैं, या कोई जो फेरी लगाते हैं
किसी भी सामान की, वो हॉकर्स होते हैं। तो हॉकर्स और दुकानदार में डिफरेंस क्या है कि दुकानदार को तो अपनी दुकान का रेंट देना पड़ेगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है, अगर उसने कोई अपनी हेल्प के लिए पर्सन रखा है उसको पे करना पड़ता है। तो उसको क्या है, टैक्स भी देना पड़ेगा म्यूनसिपैलिटी की, अगर उसने शॉप उसकी मार्केट में है। हॉकर्स को ये सब नहीं करना है, वो सुबह आता है अपनी साइकिल पे या अपनी रिक्शा पे या रेहड़ी पे फेरी लगाता है और घूम घूम के अपना सामान बेचकर शाम को चला जाता है। और यही रीज़न भी होता है कि उनकी चीज़ें सस्ती मिलती हैं। तो ये अलग अलग टाइप के हमारे मार्केट्स हैं। नेक्स्ट अब हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे, ये है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। अभी हमने पढ़ा वीकली मार्केट, नेबरहुड में जो मार्केट्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल क्या होते हैं, जहाँ पे एक ही छत के नीचे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये मल्टी स्टोरीड एक बिल्डिंग होती है, बहुत बड़ी, 3-4 मंजिलें इसमें होती हैं। इसमें शॉप्स भी होंगी जहाँ पे आपको मोस्टली ब्रांडेड चीज़ें मिलेंगी। इसके अंदर ही रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएगा, इसके अंदर ही आपको थिएटर, सिनेमा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो इस तरीके की जो मार्केट होती है उसको हम बोलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल्स। अब हमारे आते हैं चेन ऑफ मार्केट। चीफ मार्केट में क्या है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ से शुरू होकर चीज़ हम तक पहुँचती है। चेन ऑफ मार्केट में सबसे पहले होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। सबसे पहले होगा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद हमारा आता है होलसेलर। प्रोड्यूसर से होलसेलर चीज़ें खरीदेगा, होलसेलर से हमारा रिटेलर खरीदेगा और रिटेलर से हमारा कंज्यूमर खरीदेगा। ये हमारी मार्केट चेन बनती है। अब इस मार्केट चेन में सबसे पहले जो प्रोड्यूसर है वो बड़े बड़े दुकानदार, जिनको आप आड़ती भी बोलते हैं, या बहुत बड़े शॉप ऑनर्स जो होते हैं, उनको बल्क में अपना चीज़ बेचते हैं। अब वो होते हैं होलसेलर, जो बड़ी बल्क में सामान खरीदते और बेचते हैं। ये होलसेलर, रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच में एक लिंक है कि रिटेलर डायरेक्ट 10 बोरी खरीदने के लिए प्रोड्यूसर के पास नहीं जाता है, या सिर्फ 10 मीटर उसको कपड़ा खरीदना है तो वो प्रोड्यूसर के पास मिल में नहीं जाएगा, उससे खरीदेगा होलसेलर। होलसेलर से खरीदता है आगे रिटेलर। रिटेलर फिर क्या करता है, अब जैसे होलसेलर ने तो जो कपड़ा बनाने वाली मिल है या जो राइस मिल है, वहाँ से हज़ारों क्विंटल राइस खरीद लिया। रिटेलर क्या करेगा, उसको 100 बोरी रिक्वायरमेंट है तो उसने 100 बोरी होलसेलर से ले ली हैं, और वो आगे फुटकर जो व्यापारी होते हैं, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, जिसको 1 बोरी चाहिए, 2 चाहिए, या 20 किलो चाहिए, 50 किलो, वो रिटेलर से ख़रीद लेता है और हम खरीदते हैं फिर शॉपकीपर से, उस व्यापारी से, ट्रेडर से, जिसने कि रिटेलर से ख़रीदा है। तो ये इस तरीके से हमारी मार्केट चेन बन जाती है। अब मार्केट चेन का फ़ायदा क्या है? मार्केट चेन का फ़ायदा ये है कि हमें अपने आसपास के एरिया में वो सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं जो हमारे एरिया में नहीं भी मिलती, जो हम नहीं उगाते हैं, फिर भी वो चीज़ें हमें मिलती हैं। सपोज़ अभी आप देखिए नारियल है। अब यहाँ पे सड़क के किनारे आपने भी बहुत जगह देखा होगा कि नारियल के बहुत बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं, लेकिन हमारे इस नॉर्थ इंडिया में तो नारियल होते ही नहीं है। नारियल तो कोस्टल एरिया में ज़्यादा होते हैं, नीचे साउथ इंडिया में, केरला में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पे। तो ये मार्केट चेन की वजह से सारी चीज़ें हम तक पहुँचती हैं। अब इनसे होलसेलर ख़रीद लेते हैं और ट्रांसपोर्ट की हेल्प से भारत के पूरे ऑल इंडिया में हर पार्ट में इनको पहुंचा दिया जाता है। तो ये हमारी मार्केट चेन का फ़ायदा है। अब मार्केट्स एवरीवेयर, अब क्या है, अभी आप देखिए ऐसा टाइम है, और अब तो और भी ज़्यादा, कि बिना मार्केट जाए भी आप घर बैठे बैठे भी चीज़ें खरीद सकते हैं। कैसे? ऑनलाइन। क्योंकि ऑनलाइन आप अपने फ़ोन पे कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं और आपके घर बैठे बैठे ही अवेलेबल हो जाती है, गुड्स डिलीवर्ड हो जाती हैं आपके घर में। अभी आपने
सभी बच्चों ने ये साइट्स देखी होंगी, अमेज़ोन की है और बहुत सारी ऐसी शॉपिंग साइट्स होती हैं जिन पे जाके आप बिना मार्केट जाए भी अपने प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो यानी अब तो ये नहीं रह गया है कि पर्टिकुलर मार्केट एक प्लेस पे जाएंगे, हर जगह मार्केट है, हर प्लेस पे मार्केट अवेलेबल है। मार्केट और इक्वालिटी का क्या रिलेशन है? मार्केट और इक्वालिटी हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एक तो हम बड़े प्रोड्यूसर्स की नज़र से अगर देखें तो उनके पास ज़्यादा पैसा है, वो एडवर्टीज़मेंट पे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, अपना ब्रांड क्रिएट कर लेते हैं, जिससे लोग क्या करते हैं, सामान ज़्यादा ब्रांड का ही ख़रीदना शुरू कर देते हैं। और कई बार ये होता है कि जो छोटे रिटेलर्स होते हैं, जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, वो अच्छा सामान बनाने के बावजूद भी उनको इतना मुनाफा नहीं हो पाता है। अगर बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी मार्केट में इक्वालिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो शॉपिंग मॉल में जाके चीज़ें खरीद सकें। मोस्टली इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हॉकर्स से ही अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। तो मार्केट में इक्वालिटीज़ नहीं हो सकती है और ना ही पॉसिबल है। ये देखिए, आपको सारी मार्केट्स और दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर है। आपने इस चैप्टर को आज रिवाइज करना है। कल मैं इस चैप्टर का टेस्ट लूँगी।